सतगुरा सागोई सेण न देख्या सतगुरा सागोई सेण न देख्या ना कोई जमसरी साबेरी पाल्या जमसरी साबेरी पाल्या तान भगत पद दिया वे विसकी गागर फोड़ जड़ा हरी विसकी गागर फोड़ जड़ा को पाया मीरस पाया पाया वे सतगुरा साकोई सेण न देख्या सतगुरा साकोई सेण न देख्या ना कोई समा दाता पंगे को गुरु पावज दिया पंगे को गुरु पावज दिया हर कर गो तब नाया वे हर सतगुरा साकोई सेण न देख्या सतगुरा साकोई सेण न देख्या ना कोई समा दाता वे ना कोई समा दाता
किया वे के सुख राम विरम का चेरा के सुख राम विरम का चेरा सब अंग सुध कर लिया वे सब अंग सुध कर लिया वे सतगुरा सा कोई सेण न देखा सतगुरा सा कोई सेण न देखा ना कोई न सम दाता वे ना कोई न सम दाता वे तीन लोक पीरा सब हम देखा तीन लोक पीरा सब हम देखा गुरु बिना दो जग जाता वे गुरु बिना दो जग जाता वे सतगुरा सा कोई सेण न देखा सतगुरा सा कोई सेण न देखा। देखो सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु के बारे में क्या बात वही आ रही है आगे। इस सतगुरा सा कोई सेण न देखी, क्या बात। सदगुरु के जैसा सगा अपना कोई नहीं। ये अगर अपना कोई सगा है, देखो बोला दुनिया में कैसा ज्ञान है, वो मेरा सगा है वो मेरा सगा है, कोई सगा नहीं, सब प्रारब्ध है। गर्भ चेतावनी के अंदर सारी बात बारीक बात आई है। हम ये भी सारी आप जो सदगुरु हमको मिले, ये भक्ति मिली, हमारे प्रारब्ध है। जो सगे संबंधी भाई बहन, ये जो परिवार बना, ये प्रारब्ध है। इस समय एक निचोड़ आता है, सदगुरा सा कोई सेण न देखा। देखो बारीक से एक अंतर में जरा ध्यान लगाकर, एक सदगुरु सगा लगता है, सही तो बात है। सदगुरु माँ बाप को भी तार देते और अपने शिष्य को भी तार देते, ऐसा नहीं है। कहाँ बोला है महाराज ने कि माँ बाप की सेवा मत करो। कुछ लोग वहाँ रुक गए, माँ बाप की सेवा कर दी, हो गई बात। सदगुरु ये बोलते हैं माँ बाप की सेवा करना गलत नहीं है, मगर माँ बाप को भी ये भक्ति करना है और बच्चों को भी ये भक्ति करना चाहिए। सबको तार लेता हूँ। इसीलिए सदगुरा सा कोई सेण न देखा, क्यों ना कोई तेरो ना तू कहूँ झूठे चित मत दीजे के सुख राम समझ रे प्राणी हर भज बिल मन कीजे बे। जो धारा तेरी जीवन में परमात्मा के पास पहुंचाती हो, उससे दूर मत रहे, क्योंकि वही तेरा आखिरी का गारंटर है। ऐसा गारंटर है, यहाँ भी सुखी रखेगा तो परमात्मा के देश में जाकर तो सुखी रखना चाहता। सदगुरा सा कोई सेण न देखा। जब सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात बोल रहे हैं, ये अनुभववाणी है। बोलते ना लोग, अनुभव ही खातरी। महाराज अनुभव से बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी गृहस्थी में आए थे और गृहस्थी में उन्होंने देख लिया कि मेरा सदगुरु ही एक सगा मिला मुझे, क्योंकि वही मेरा भला चाहता है। ना कोई इन सम दाता वे। अभी बात आई थी दाता की। दाता मतलब वो देवाल है। महाराज क्या बोलते हैं, सुखराम ईसा देवाल है, सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहार। दाता बोल रहे हैं महाराज, खाली लेने वाला चाहिए। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहार। अमरापुर ले जामसू तामे फेरण सा। बोलो राम।
मैं कहाँ ले जाऊंगा आपको? अमर देश में। अमर देश में रोकूंगा नहीं, कहीं रुकूंगा नहीं कि अमर देश की बजाय आपको कहीं नहीं रोकूंगा और कहीं नहीं छोड़ूंगा। अब इसकी गारंटी कैसी? विषय तो बहुत है ग्रंथ के अंदर, सारी बात आई है। जब सदगुरु बोलते हैं ना, मामा जी कई बार बोलते कि नहीं, आप सदगुरु को दर्शन कर लिया, आपकी 84 मिट गई। जब कोई बोलता है सदगुरु पहुंचे हुए, तो वाणी में बात रहती है। मैं बारीक 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 जब पढ़ता ना, वो बात जब मिल जाती याद आ जाती। कभी कभी बोल देती भजन कम करो चलेगा, मगर पतिव्रतापन छोड़ना नहीं, बात मिल जाती। कहाँ मिली? कृपा कर हरि मेरे आवो, सुन हो आद गुसाई, घनी अरज हरि कहाँ लग कर सुन। मामा जी ने एक बार बोला था, ऐसा भजन अगर कम किया तो चलेगा, मगर पतिव्रतांग, अरे जब ये बात है तो वाणी में जरूर होगी। मिल गई बात बराबर, मगर मिलवान करना वाला चाहिए, हमारा समर्पण चाहिए। घनी अरज हरि कहाँ लग कर सू, यानी भजन कितना कर सू, वही बात है। मैं भजन कितना करूं परमात्मा? अब इमेजिन करो, सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 साल बैठे हुए, वो बोल रहे हैं घनी अरज हरि कहाँ लग कर सू। हम तो 18 मिनट वाले हैं, आधे घंटे वाले हैं, जबकि मालिक 18 साल बैठे हुए वो बोल रहे हैं। मतलब देखो हमको कितना डिस्काउंट दिया महाराज ने। और वही बात सदगुरु के मुखार से आती है, भजन कम हुआ तो चलता, मगर क्या चाहिए? पतिव्रत अंग, समर्पण पूरा। घनी अरज हरि कहाँ लग कर सू, नेक बहुत कर मानो। क्या भगत है ना? अपने तरफ से रोल किया महाराज ने। मेरे जो भगत है ना, ये मेरे बच्चे थोड़ा 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 भजन करते, नेक बहुत कर मान लेना। वो थोड़ा भजन करेंगे, उसको बहुत मान लेना। क्या बात! अपने तरफ से महाराज ने बोल दिया परमात्मा को, घनी अरज हरि कहाँ लग कर सू, नेक बहुत कर मानो। चित कर आवे छेक जमले को, चित कर आवे छेक जमले को, मोकू चाकर जानो सिमरत, मैं तेरा शरणा लिया होसी, शरणा लिया। अब ऐसा मैंने शरणा लिया, खुद से पूछना चाहिए। मैंने जैसा सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उस टाइप का मेरा शरणा है, मैं उतना समर्पण हूं, तो नेक भजन वाले का परमात्मा इतना समझ लेगा। मतलब पतिव्रत अंग रहना सरल है। अगर 2-4 भक्ति करने से वो भी आदमी एक दिन मरता। इसकी मर्जी रखना, उसकी मर्जी रखना, इसकी मर्जी रखना, चाहे लोगों की आप कितनी भी मर्जी रख लो, ये कभी खुश रहने वाले नहीं। दुनिया में कोई खुश नहीं रहते, कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं ना कहीं उसमें से निकाल ही देते। नहीं ना, मुझे फोन नहीं किया, खाली व्हाट्सएप किया था, साई जी सगा जी नाराज। अब देखो, अब अचानक से फोन करने का रह गया, व्हाट्सएप पे नहीं मानते। परमात्मा नेक बहुत कर मान, 2-4 मिनट राम राम किया नहीं, ईमानदारी से है, उसको भी तार लेंगे। मामा जी ने दूसरा शब्द भी बोला था, सदगुरु का दर्शन करते ही 84 कट्टी, लिखा है बात, गर्भ चेतावनी कांड पढ़ ले। सदगुरु का दर्शन करते ही हमारी 84 मिट गई उस दिन, मतलब वहां से हमारा नया जीवन शुरू हो गया। इसलिए सतगुरा सा कोई सेण न दे क्या, सतगुरा सा कोई सेण न दे क्या, ना कोई इन सम दाता बे, मतलब इनके बराबरी का दाता कोई हो ही नहीं सकता। 3 लोग फिर सब हम दे क्या। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं अनुभव से कह रहा हूं, महाराज बोलते हैं 3 लोग में देखा, मगर 3 लोगों में भी मेरे गुरु जैसा कोई नहीं दिखा। और गुरु बिन 2 जग जाता। अब 2 जग नरक, थोड़ा हम इमेजिन अलग कर लेते जरा सा, है ना? हाँ, उसका विचार क्या कर लेते, नरक में जाना पड़ेगा। इसके दिमाग में ऐसी बातें आ जाती, नरक मतलब क्या? नरक यानी दुख, और दुख यानी 84।
चपरासी भोगनी पड़ेगी। अब कुंड, नरक कुंड। अब कुंड बोले तो क्या, अब देखो यहाँ का जो दुख है, बिच्छू का उदाहरण दिया महाराज ने, एक बिच्छू ने काटा तो कितनी तड़प होती, यहाँ के 1000, और वहां बोले तो कुंड में है वो, मतलब बावड़ी समझ लो एक जगह, यहाँ के 1000 तो वहां का एक ने काटा तो यहाँ के 1000 की तड़प है। ऐसे कुंड है वहां पे, वो कुंड में सारा दुख, नरक कुंड, दुखों का कुंड, पूरा दुखों का सागर। अब जब एक यहाँ के सह नहीं होता हमको, वो कुंड में ही डाल देंगे पूरे दुख वाले, सारे बिच्छू काटते रहेंगे। यहाँ की तो एक की तड़प बहुत है, वहां का एक काटता तो यहाँ 1000 की तड़प होती बहुत। इसलिए महाराज आप दाता हो, अब अमर देश दिया हमको, सारे दुखों से हमको निवारण कर दिया, धिन्न हो ऐसे दाता हो। गुरु बिना दोजक जाता बे, अगर ऐसा गुरु जिनके जीवन में नहीं आया, वो दोजक यानी 84 में जाना पक्का। जम सरिसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे, बिस्की गागर फोड़च डारी, ऊपा अमीर स पाया बे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा भक्ति का पद दान दिया, तो वो दान देने से जमराज जैसा बैरी यानी जन्म मरण का चक्कर मेरे सर से हटा दिया। ऐसा भक्ति का मुझे दान दिया, जैसे कि विष की घाघर फोड़ डारी, जो ये जैसी जहर की बोतल थी, मैं वो जहर पी रहा था रोज, वो हटा दिया और मेरे हाथ में अमरीश का कुंपा दे दिया पूरा, ये कुआं ही ले ले पूरा, छोटा छोटा जहर क्या पीता है, कुंपा अमीर रस पाया बे, पूरी मैंने तो कुआं का कुआं ही अमृत का ले लिया, मतलब इतना मुझे अमर पद दे दिया। तो मेरा कितना सगा हो गया गुरु। इतना पीड़ से अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए, चाहे गुरु कहीं भी हो। ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करेंगे, मगर हमारे मन ही मन में जैसे हम सोचते हैं, चलो गुरु का दर्शन करने जाना चाहिए, बराबर है। कभी समय अनुसार कभी जाना होता नहीं होता, मगर वहाँ से अंतर से अगर पीड़ है ना, तो पीड़ पहुँचती है बराबर। लिखान है हर जगह, कई बड़े बड़े लोगों ने बोला भी है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो गुरु का भी प्रेम सच्चा रहना ही है। क्योंकि अगर हमारा देखो जाना होता नहीं होता, मगर जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से पीड़ लगा दो और प्रेम से अपने गुरु का दर्शन कर लो, तो जरूर वो बात हो जाती है, जरूर मिल जाती है। तो हमारा समर्पण, हमारा प्रेम हमारे गुरु के प्रति कितना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज अमर देश नजदीक 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 आएगा। समर्पण में कम तो अमर देश दूर, समर्पण में कम अमर देश। अब हम पर ही तो है सारी निर्भर बात, भजन कितना करना, कितना समर्पण करना, और उतना नजदीक नजदीक मतलब भजन करना बोले तो चलना। अब जितना चलेंगे उतना गांव नजदीक आ जाएगा। बोलो राम। तो गूंगे को मुझ मुख बुलाया, आज कमाल की बात है। अमर देश की बात तो बहुत दूर की बात, तो अलग बात है, पूरा पढ़ लेती, कौन सा एजुकेशन मिल गया, क्या पढ़ा दिया महाराज ने। ये तो पढ़ने की बात और अलग हो जाती, इससे और ऊपर में बड़ा अनुभव बोलते हैं, अनुभव मिलाते हैं। ऐसे अनुभवी महापुरुष संत हमको बीचों बीच हमेशा मिल जाना क्या साधारण से भाग्य है, बहुत बड़े भाग्य हमारे। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नैन अनंत खुल आया बे, अंतर के अंदर में अनंत नैन खुल गए, यानी अनंत अनुभव से वो बोलते हैं, यानी अनंत नयनों से हमको समझाते हैं। पंगे को गुरु पावज दिया, मैं परमात्मा के देश में कब जाता, मैं तो अपंग था, मुझे पंगु था मैं, मगर मुझे पाव दे दिए, कहाँ उड़ने के लिए, कहाँ जाने के लिए, अमर देश जाने के लिए। पंगे गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बढ़ाया भी, परमात्मा ने मुझे बहुत ही, परमात्मा के देश में उसकी कृपा हो गई, हरि की कृपा हो गई, और तभी मैं अमर देश जा पाया। मेटी रेण तिमिर सब भागा, रेण का मतलब रात, रात का मतलब होता है ज्ञान में भरम, भरम रूपी रात। जो भरम रूपी रात्र हमारे घट में थी, उस रात्र को हटा दिया। अब रात्र हट गई तो क्या निकलता है, सूरज। कश्यप सूत जब वो किया, मंड उजाड़ा होए। कश्यप ऋषि के पुत्र है सूरज जी। जब सूरज उगता है तो पूरे मंडल पे
उजाला हो जाता है। क्या परमात्मा ने जो सूरज दिया है राम नाम रूपी, ये दिया लगाने के लिए, महाराज तो बोलते ये तो सूरज ये उसकी ड्यूटी कर रहा है। अंदर में अनंत सूरज उग जाते हैं। वही बात है कि अनंत ज्ञान खुल जाता है, हमको सूझने लग जाता है। इसलिए बहुत बड़ी भाग्यशाली हम लोग, और हमको ये सत्संग हमेशा मिलती है। राम जी साधु संगत मोय दीजे हो, राम जी साधु संगत मोय वेर वेर में करू विनती, वेर वेर करू विनती, कृपा मो पर कीजे हो, राम जी साधु संगत मोय दीजे हो, राम साधु संगत मोय दीजे। पहले संत यानी मतलब इसका मतलब ये होता है सत्संग कम मिलती थी। भाई क्लियर हो रही बात। जब उन्होंने अपने अपने दिल की बात अपने सामने रखी है, हे राम जी साधु संगत मोय दीजिए, बेर बेर में करूं विनती, देखो चमत्कार होगी। आज के समय में इतनी सत्संग मिलती कि सारी डेट खुल रही थी। मतलब राम जी ने सुन लिया। राम जी को संतों ने जब विनती करी थी कि मुझे हमेशा सत्संग देना, 2 तारीख सत्संग, 6 तारीख हर संडे, क्या ही बरसात है बरसात, और गांव गांव में तो सत्संगे हो ही रही है। मतलब ऐसी इतनी सत्संग नहीं मिलती थी पहले। बात बराबर है, तभी तो रिक्वेस्ट करा, हे राम जी मुझे सत्संग देना, आप कृपया हाथ जोड़ के विनती यही कर देंगे, आखिरी यही बगीचा ऐसा ही भरा रहे, यही आशा करते। जो हमने सींचा था पेड़ वह बहुत बड़ा हो गया है, इसकी जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है। महाराज फरमा रहे हैं, मेटी रेण तिमर सब भागा, उदय सूर्य घट हुआ किया बे, मेरे घट के अंदर वो सूरज उग गया, यानी उस शब्द की मुझे जागृति हो गई। और के सुखराम विरम का चेहरा, देखो संजोग की बात है, सब अपने अपने गुरु की आज बात निकल रही है। तो मैं विरम का चेहरा, मैं विरमदास जी महाराज का चेहरा हूँ। और क्या कर दिया मेरे गुरु जी ने, सब अंग शुद्ध कर लिया बे, सारे अंगों से मैं शुद्ध हो गया, और वो शुद्ध ही आत्मा परमात्मा के देश में जाती है। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम सभा में राम राम।